बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। सबसे ज्यादा पटना में 3,95,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। किशनगंज में 1,45,913, पूर्णिया में 2,73,920 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। कटिहार से भी 1,84,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। नाम जुड़वाने के लिए लगवाए जाएंगे स्पेशल कैंप। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे चुनाव अधिकारी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करें। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू। कहा, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष के कई नेता भी राहुल के विरोध में। उन्हें भी लगता है नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। चुनाव आयोग को धमकाने पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का किया समर्थन। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बरसे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी। कहा, साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। बिहार एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, 65 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया गया। आखिरी चुनाव से ठीक पहले ही अभियान क्यों चलाया गया? चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। 1,650 से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया गया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना किया। 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। कल वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का लिया जायजा। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी। सदन के वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। 212 अत्याधुनिक टैंक ट्रांसपोर्टर खरीदेगी भारतीय सेना। एक्सीस्केट्स एयरस्पेस के साथ की टीम। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बीच विदेश मंत्रालय का बयान। का भारत अमेरिकी साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया। हमें भरोसा ये साझेदारी और बढ़ती रहेगी। अमेरिका को भारत की दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत। अब 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से लागू होना था 25% टैरिफ। इंडियन इकोनॉमी को लेकर शशि थरूर का बयान। पार्टी लाइन से हटके बोले, भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका, सिर्फ 19% लगाया टैरिफ। पाकिस्तान ने बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग बताया। मालेगांव केस की जांच में शामिल एटीएस के पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर का खुलासा। बोले, संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर मिले थे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की साजिश रची गई थी। ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते थे। पात्रा बोले, ये साजिश गांधी परिवार के कहने पर रची गई। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की साजिश की। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म। जेल भेजा गया। बैंक खातों और संपत्तियों पर हुई पूछताछ। छांगुर मामले में दुबई से ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए की पड़ताल। छांगुर के राजदार नवीन के खाते में आया था पैसा। छांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया। मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे। कोर्ट में पेशी के दौरान छांगुर बाबा ने कहा, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे। मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं करवाया है। वाराणसी में बलरामपुर के छांगुर जैसा मामला आया सामने। हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाला बाबा डॉक्टर नईम कादरी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों के बीच जबरदस्त बवाल। आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर धार्मिक स्थल पर की तोड़फोड़। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुणे हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुणे में तनाव वाली जगह पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। हिंसा से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। अजित पवार के लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। कहा, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का तंज। मणि कराव को काटे। अब खेल मंत्रालय में रमी एक्सपर्टाइज दिखाएंगे। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप को बैन करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भेजा नोटिस।
गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। नक्सलवाद और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को झटका। तिहाड़ जेल प्रशासन का पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। कहा, संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी, इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी ने एमएसएमई विभाग के साथ की बैठक। योजनाओं और उद्योगों को लेकर किया अपडेट। मध्य प्रदेश में 5वें दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा में किसानों की मांगों को लेकर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह बोले, बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा। खाद किसानों की बजाय बिचौलियों के पास जा रही है। कैग रिपोर्ट में एमपी के फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड को लेकर खुलासा। 5 करोड़ 31 लाख रुपए में से 4.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों पर खर्च हुए। कैग रिपोर्ट पर बोले कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, हम जांच क्यों करें, गाड़ियों की जरूरत होगी तो सरकार खरीदेगी ही। कोलकाता में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार। बिना वीजा के आई थी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बनवा लिया। नॉर्थ 24 परगना में भी एक शख्स से भारत और बांग्लादेश का पहचान पत्र मिला। प्रभास मंडल का भारतीय वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी दिल्ली में इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे डिजास्टर से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। दिल्ली के वसंत कुंज में हादसा। खुले सीवर में गिरा मासूम बच्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे छात्र। गुरुदासपुर सांसद सुखजिंदर रंधावा के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। असम जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया ने वीडियो कॉल करके दी धमकी। रंधावा ने दी जानकारी। कर्नाटक के कोप्पल में ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। KRIDL ने ऑफिस में मारा छापा। पूर्व कार्यालय सहायक के घर भी छापा। 24 घर, 4 प्लॉट, 40 एकड़ जमीन का पता चला। 2015 भरूच डबल मर्डर केस में एनआईए का एक्शन। आरोपी मोहम्मद यूनुस की संपत्ति जब्त। 32 साल पुराने फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला। 7 युवकों को मारने वाले पूर्व एसएसपी, डीएसपी समेत पंजाब के 5 पुलिसकर्मी दोषी करार। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का मामला। ओडिशा के शिक्षा मंत्री बोले, सेना के पराक्रम को बच्चों को बताना जरूरी है। सीएम धामी ने हरिद्वार के विधायकों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का लिया जायजा। हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला। पूर्व विधायकों को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला। मेघालय सीएम ने विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी। आरोपों को झूठा बताया। बुलंदशहर के सियाना हिंसा मामले में आया फैसला। 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 33 दोषियों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली जेल से रिहा। रोड शो निकाला। यूपी के कानपुर में बड़ा रेल हादसा। साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली विवाद में लोगों को लाठी डंडों से पीटा। मथुरा में 1 करोड़ रुपए की चांदनी लूटने वाला नीरज ढेर। पुलिस मुठभेड़ में दूसरा लुटेरा गंभीर रूप से घायल। योगी की मंत्री असीम अरुण के निजी सचिव पर महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत का आरोप। मंत्री ने खुद पुलिस बुलाकर जेल भिजवाया। हापुड़ में रील के चक्कर में पानी की टंकी से लटका युवक। 25 सेकंड तक एक हाथ से रेलिंग पकड़कर झूला। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में फेक करेंसी की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 7 लोग अरेस्ट। मैनपुरी में NH 34 पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में 50 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से 120 किलो डोडा पोस्त जब्त। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी ठहराए। कल होगा सजा का ऐलान। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प। जुलूस पर मस्जिद से फेंके गए पत्थर। एसएचओ समेत कई लोग घायल। बिहार के नवगछिया में महिला की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। कट्टा जब्त। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से छलनी किया। आरोपी मौके से फरार। पटना के कंकड़बाग में संपत्ति विवाद में बेटा ने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। हैदराबाद पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान। लापता 1247 बच्चों को वापस लाया गया। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 4.5 करोड़ बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित खुल्लर गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रक में आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। गुजरात के खेड़ा में मेसवो नदी पर बना पुलडहा, समदरा और सदारा गांव के बीच संपर्क टूटा। हिमाचल के मंडी में पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड। मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। कुल्लू के मलाड़ा में तेज बारिश का असर। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बहा। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश। एम्स समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न। राजस्थान के धौलपुर में तेज बहाव में बहा मिनी ट्रक में सवार 2 लोग लापता। 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हरियाणा के करनाल में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई जमकर बारिश। इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़ा। टोटल कलेक्शन बढ़कर 1 करोड़ 96 लाख रुपए हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की बढ़ोतरी। $1 87.53 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 585 अंक और निफ्टी 203 अंक लुढ़का।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान, खालिद जमील को सीनियर मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान, विक्रांत मेसी भी 12th फेल के लिए चुने गए बेस्ट एक्टर। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता।